बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल शेल। हमने एक चार्ज स्फेरिकल शेल लिया। इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, और सरफेस के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस चार्ज की अमाउंट को हम क्यू कह देते हैं। हम इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, एक दफ़ा आउटसाइड द शेल यानी इससे बाहर की जानिब, और एक दफ़ा इनसाइड जो है दिस शेल मालूम करेंगे। हमने सबसे पहला काम ये किया कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है आउटसाइड, ये इस पॉइंट पे। हम इस पॉइंट पी में से गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस, ये स्फेरिकल शेप में जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। यानी आप ये समझें कि ये एक छोटा स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है आर, और ये एक बड़ा स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है कैप स्मॉल आर। और आप आउटसाइड मालूम करें तो आप ये जहन में रखेंगे कि ये जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है आर, वो इस हमारी जो स्फेरिकल शेल के रेडियस है आर उससे ग्रेटर होगा। अब मैं आउटसाइड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कह देता हूँ, यानी ये जो सबस्क्रिप्ट है ये बता रहा है कि ये आउटसाइड द चार्ज शेल जो है वो हम अज्यूम कर रहे हैं। ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखें जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी वो आउटवर्ड होगी। एरिया भी हमने कहा था नॉर्मली आउटवर्ड होता है, तो ये यहाँ पर ई और डी ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है ज़ीरो। तो आप लिखेंगे ई नॉट डॉट डी ए इज इक्वल टू ई नॉट डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्रीज। कॉस ऑफ 0 1 के बराबर होता है। ई नॉट को आप इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर निकाल लें। डी ए मीन्स टोटल जो है वो एरिया इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप डी ए की इंटीग्रेशन करें वो आ जाएगा ए, और ए को दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें तो बन जाएगा क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। और ए का मतलब है एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप ए की जगह पुट कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो रीअरेंज करें ये बन जाएगा 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आप रिकॉल करें फर्स्ट लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे हमने कहा था कि ये जो एक शेल होता है वो अपने आउटसाइड वाले तमाम पॉइंट्स के लिए ऐसे ही बिहेव करता है जैसे उस शेल का सारा चार्ज एक पॉइंट की शक्ल में उस शेल के सेंटर पे पड़ा है। तो ये आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं के क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब हमें मालूम करना है इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। अब अंदर एक पॉइंट लिया, इसको मैंने पी डैश कह दिया, और इस पी डैश का सेंटर से जो फासला था वो है आर डैश। आप इस पी डैश में से गुजरती हुई एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लें, वही स्फेरिकल शेप में। अब सबसे पहले देखें इस स्फेरिकल शेप के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है, क्योंकि चार्ज तो सारा है इस स्फीयर के आउटसाइड सरफेस के ऊपर। इसके अंदर जो है वो कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर अप्लाई करें तो चार्ज एनक्लोज्ड की जगह आपको क्या पुट करना पड़ेगा 0। आप लिखेंगे ई आई डॉट डी ए, आई मीन्स इनसाइड, इज इक्वल टू 0। ई आई डी ए इज इक्वल टू 0। ई आई को बाहर लें, डी ए मीन्स टोटल एरिया। इसका रेडियस आपने लिया था आर डैश, तो आप लिखेंगे 4 पाई आर डैश स्क्वायर, और ये उधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब है कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगी। तो ये आप रिकॉल करेंगे, हमने फर्स्ट लेक्चर में 2 थ्योरम बिल्कुल लास्ट में पढ़े थे, शेल थ्योरम 1 और शेल थ्योरम 2। तो शेल थ्योरम 1 ये था कि आउटसाइड तमाम पॉइंट के लिए स्फेरिकल चार्ज शेल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे कि सारा का सारा चार्ज उस स्फेरिकल शेल के सेंटर के ऊपर एक पॉइंट चार्ज की शक्ल में मौजूद है, और इनसाइड वाले तमाम पॉइंट्स के लिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है और वो उनके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।